Continue the chapter 8. Today's topic is pillars of the preamble. There are main three pillars of preamble in Constitution. First is democracy, which we learnt yesterday, and today we will learn socialistic. The other second pillars of the preamble. So let's see. Socialist. In the year 1976, by 42nd Indian Constitution Amendment, Constitution of India added in the 42nd Amendment the word socialist. 1976 में जो amendment हुआ, it was this 42nd Indian Constitution Amendment. इसमें जो correction हुआ, new word जो add किया गया. So Constitution of India added 42nd Amendment the word socialist. Most of the provisions in Constitution. Most of the provisions in the Constitution of India directly or indirectly show social revolution, which brought social and economic equality and furthered the aim of welfare state. Okay, so Constitution की जो सभी provisions है वो क्या बताते हैं? Directly और indirectly show social revolution. जितने भी उसमें प्रोविजंस बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट्स द सोशल रिवॉल्यूशन. जो सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी जो है वो लोगों के लिए लाती है, एंड इट विल बी फुलफिल द गोल ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट, वेलफेयर ऑफ पीपल. सो द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न डायरेक्ट्स social, economic and political equality for citizens is given in the preamble. जो सोशलिस्टिक पैटर्न है जो हमारी, उसके प्रिंसिपल्स जो है वो क्या गाइड करते हैं? It directs the social, economic and political equality for citizens. इंडिया के हर सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो और पॉलिटिकली हो, तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले जो हमारे प्रीएम्बल में कहा गया है. ठीक है. सो इट इज नाउ रिगार्डेड एज ए प्राइम फीचर ऑफ द स्टेट. सो सोशलिस्टिक इज नाउ रिगार्डेड एज ए प्राइम फीचर ऑफ द स्टेट बिकॉज इसका रिलेशन जो है वो पूरी सोसाइटी के साथ है, सभी लोगों के वेलफेयर के लिए. So now it reflects that fact that India is committed to secure social, economic and political justice for all its people. हमें ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा सोशलिस्टिक को प्राइम फीचर डिक्लेयर किया है. सो ये बताते हैं कि इंडिया जो है वो हमेशा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पर सभी लोगों को जस्टिस मिले, सभी लोगों को एक जैसी अपॉर्चुनिटीज मिले, इसलिए पूरे एफर्ट्स करता है. इंडिया स्टैंड्स फॉर एबोलिशिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एज वेल एज फॉर सिक्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिसोर्सेज एंड वेल्थ. हमारे इंडिया में से बहुत से रिसोर्सेज जो है जिससे हम वेल्थ जो है, अपनी इनकम जो है वो कर सकते हैं. ठीक है. इसलिए इंडिया हमेशा ये कोशिश करता है, इट ऑलवेज स्टैंड्स फॉर एबोलिशिंग एक्सप्लॉयटेशन फॉर ऑफ पीपल. जो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन जहाँ पे हो रहा हो उसको हटाने के लिए, दूर करने के लिए इंडिया हमेशा तैयार है, हमेशा एफर्ट्स करता है और सभी लोगों को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मिले, सभी को एक जैसी इनकम मिले, अनइक्वल इनकम ना मिले, इस तरह से भी वो एफर्ट्स करता है. और जितने भी सोर्स है, रिसोर्सेज है, वेल्थ है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल हो, सभी लोगों को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोगों को एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिले, सही डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस तरह इसलिए इंडिया जो है वो हमेशा एफर्ट्स करता है. एनी वन पर्टिकुलर पर्सन शुड नॉट हैव पावर ओवर ऑल assets. Instead, everyone should have equal opportunity by getting facilities and provisions from society and thereby eliminating the discrimination of rich and poor. कोई भी पर्सन हो, चाहे कोई भी किसी एक पर्सन को, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ऐसा पावर नहीं है कि जो पूरे कंट्री की जो वेल्थ है, रिसोर्सेज है, उनको वो यूज कर सके. सभी को, सभी सिटीजन्स को एक जैसी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले,
ताकि सभी को एक सी सेम फैसिलिटीज मिले, पूरे जितनी भी सोसाइटी में जितने लोग हो उनको सेम जस्टिस मिले। इसलिए इंडिया हमेशा एफर्ट करता है, और इसलिए रिच और पुअर का जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जो भेदभाव है रिच और पुअर के, उनको हमेशा हमेशा के लिए डेमोलिश कर सके। Therefore, we can say that Constitution of India is a socialistic document. So हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज अ वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ स्टेट। ठीक, इट इज अ इंडिया सोशलिस्टिक डॉक्यूमेंट्स जो पूरी सोसाइटी के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। ओके, सो दिस वाज द सोशलिस्टिक this paragraph is about the socialistic pillars of the preamble. Now next third pillar of preamble is secularism. Okay, in the year 1976 by 42nd Indian Constitution Amendment, the word secular was inserted. अभी 1976 में 42nd अमेंडमेंट में जो सेक्युलर वर्ड है वो भी ऐड किया गया। इंडिया कैन नेवर बिकम वन पर्टिकुलर रिलीजियस कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में कभी कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियन जो है अडॉप्ट नहीं किया है, वो हमेशा ही बहुत सी ऐसी कास्ट जो है वो इंडिया में है, क्रीड्स है, रिलीजियन जो है वो इंडिया में है, और इन सभी रिलीजन को इंडिया ने हमेशा ही एडॉप्ट किया है। कोई एक कंट्री कोई एक रिलीजन को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया है या फिर उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। सभी तरीके के रिलीजन अपनाने के सभी का राइट है। इंडिया डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इंडिया ने कभी कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं किया है। सो द कंट्री नेवर प्रमोट्स एनी रिलीजियस एक्टिविटी। तो कोई एक रिलीजियस एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करता है, किसी एक रिलीजियस एक्टिविटी है उनको इम्पोर्टेंस नहीं देता है। सभी को अपने अपने रिलीजियन वाइज अपने अपने फेस्टिवल्स, अपने अपने सेलिब्रेशंस जो है वो सेलिब्रेट करने का पूरा हक है, तो सभी को अपना रिलीजन अपनाने का भी, एडॉप्ट करने का भी पूरा राइट है। So the country cannot involve any secular activity with religious activity. कोई भी सेक्युलर एक्टिविटी को रिलीजियस एक्टिविटी के साथ कभी इन्वॉल्व नहीं करता है। ठीक है, मीन्स हर तरह के संप्रदाय, हर तरह के रिलीजन जो है वो कोई भी सिटीजन्स अपना सकता है। The citizens of the country has a freedom to choose his or her religion. उन्हें अपना रिलीजन अडॉप्ट करने का पूरा हक है। The country cannot discriminate a citizen on religious basis. Equal job opportunities and political rights to the citizens are given without any religious discrimination. कंट्री जो है वो कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, कोई भी सिटीजन को रिलीजियस के आधार पर उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो। ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कभी इंडिया में नहीं हुआ है। सभी हर सिटीजन्स को इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है और सभी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स भी हर सिटीजन्स को मिलता है, और कोई भी फील्ड में कहीं भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। रिलीजियस मीन्स धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाता है। In this way, secularism is the basic foundation and mandatory feature of the Constitution. So, in this way, secularism is the basic foundation and mandatory, जो एक अनिवार्य फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक बेसिक और मैंडेटरी फीचर है। सर्वधर्म समदृष्टि and सर्वधर्म समभाव are the principles incorporated in the Constitution. सर्वधर्म समभाव और सर्वधर्म समदृष्टि ये हमारा जो है प्रिंसिपल है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा बना रहे, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा इस प्रिंसिपल्स के आधार पर चलता है। सो नो पर्टिकुलर रिलीजन वुड बी एनकरेज्ड इन एनी स्टेट्स। सो कोई भी ऐसे पर्टिकुलर
रिलीजन जो है उसको कभी एनकरेजमेंट नहीं मिलती। There is no prohibition on any citizen to propagate his or her religious belief, trust and faith. कोई भी सिटीजन हो उनके अपना अपना जो बिलीफ है, ट्रस्ट है अपना रिलीजियन के प्रति, उनको प्रोपोगेट करने का मीन्स उनको प्रचार करने का, उनको अपनाने का पूरा हक है। कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है, कोई भी अवरोध नहीं है कि वो उनको एडॉप्ट कर सके। ठीक है, सभी लोग जो है वो अपने अपने रिलीजियन चूज कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट सोशलिस्टिक। ओके।